त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, शुभकार्येषु सर्वदा। कहते हैं वक्त बदलता है, पर जो चीज नहीं बदलती वो है सच्चा साथ, भरोसा और रिश्तों की गहराई। आज हम आपको लिए चल रहे हैं एक ऐसी ही यात्रा पर जहां 50 सालों का साथ, संघर्ष और प्रेम की एक मिसाल है कन्हैयालाल महता और कमली देवी की प्रेम गाथा। कन्हैया जी हमारे अभिन्न मित्रों में से हैं और ये जान करके मुझे बहुत खुशी हुई कि उनकी 50वीं सालगिरह है शादी की। उनको और भाभी जी को दोनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना इस अवसर पर। और कन्हैया जी हमारे कार्यालय में हम दोनों मित्र और एक साथ बहुत ऐसे अवसर आए जिसमें कि हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। हाँ, और कन्हैया जी काफ़ी करीबी मित्रों में से मेरे मित्र हैं और उन्होंने कई बार ऐसे मौके मिले कि हम लोग एक टेबल पे चाय कॉफ़ी पी रहे हैं तो उनकी व्यस्तता और वो ऑफिस के बाहर भी उनका एंगेजमेंट और उनका स्वभाव बहुत काबिल तारीफ़ रहा है। और उसी का ये है सौभाग्य है कि उनके वर्षगांठ में हम लोग भी सम्मिलित हो रहे हैं और दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे भी उनका जीवन सुखमय, सुख समृद्धि स्वास्थ्य सबसे परिपूर्ण रहे, यही शुभकामना हमारी है। 16 अक्टूबर 1959 को जन्मे कन्हैयालाल महता एक सामान्य किसान परिवार में जन्मे, लेकिन सपने हमेशा ऊंचे रहे। बचपन से ही पढ़ाई में तेज और मेहनती रहे। 1976 में मैट्रिक, फिर 1978 में इंटरमीडिएट और आखिरकार 1984 में बीए की डिग्री प्राप्त की। हेलो, नमस्कार भाभी जी, नमस्कार कन्हैया जी। सबसे पहले तो आप दोनों को शादी की 50वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई पूरे मंडल परिवार की ओर से। और 50 साल सच पे एक बहुत बड़ा समय, दोनों लोग साथ में इतने साल एक दूसरे को झेलते हुए, समझते हुए, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आप दोनों ही बधाई के पात्र हैं। भाभी जी की बहुत सारी बातें मुझे आज याद आ रही हैं। सबसे बड़ी बात
दोनों ही इतने अच्छे इंसान हैं, इतने सरल मिजाज के इंसान हैं। दोनों ही लोग हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड हैं। मैं अपने हस्बैंड को और कन्हैया जी को बहुत दिनों से साथ देख रही हूँ। मेरे शादी के समय से हम लोग मैं उन्हें देख रही हूँ। एक बड़े भाई की तरह और भाभी की तरह वे लोग हमारे सुख दुख में हमेशा साथ रहे हैं। मुझे आज याद आ रही है वो बात जब मैंने कंसीव किया था और मेरे साथ सबसे पहले अस्पताल में भाभी जी मेरे साथ गई थी, मेरी मम्मी से भी पहले। इसलिए मेरे लिए वो मुकाम बहुत ज़्यादा, आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्मरणीय है। और मैं चाहूँगी आने वाले दिनों में भी आप बहुत सुखी और स्वस्थ जीवन बिताएं। 5 फरवरी 1976 को कमली देवी से उनका विवाह हुआ। कमली देवी शांत, सहनशील और परिवार की आत्मा। उस समय कन्हैया जी केवल 17 साल के थे और कमली जी 4 साल छोटी। कमली देवी का जन्म ओडिशा के राउरकेला में हुआ 1963 में, लेकिन उम्र से कहीं बड़ी थी उनकी जिम्मेदारी और समझदारी। बहुत खुशी की बात है कि हमारे बहन और जीजी का 50वां शादी का सालगिरह है। बहुत बहुत बधाई हो। मेरा नाम गायत्री देवी है। ये मेरी ननद नंदोसी जी हैं, बड़े हैं हमसे, हम उनसे छोटे हैं। उनकी हम भाभी है, इनकी सरहज हुए। मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई। मैं बबलू। मैं खुशबू। ये हमारी धर्मपत्नी हुई और आज हमारे फुआ फूफा का 50वां सालगिरह है, जिनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मेरे तरफ से भी फुआ और फूफा जी का 50वें सालगिरह का बधाई हो। मुझे अपने फुआ फूफा से प्रार्थना है कि वो हमेशा अपने आशीर्वाद और प्यार हम दोनों पे बनाए रखें। हमारे फुआ फूफा को दिल से 50वें सालगिरह का हार्दिक बधाई हो। पति पत्नी का साथ ऐसा कि लगभग आधा हिंदुस्तान इन्होंने साथ साथ भ्रमण किया, जिसमें नैनीताल, आगरा, दिल्ली, असम, मेघालय, कोलकाता, पंजाब, पोर्ट ब्लेयर, पुरी, सोमनाथ, गंगटोक, दार्जिलिंग, सिक्किम, कश्मीर, मुंबई, वृंदावन जैसे कई स्थानों का भ्रमण किया। मैं कुमारी विजेता रानी, मैं अपने तरफ से फुआ और फूफा जी को 50वां शादी का सालगिरह की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं उस दिन के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ जिस दिन मेरे फुआ और फूफा जी की शादी के रूप में देखूंगी। मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे यह पल देखने को मिल रहा है। मेरे लिए वो पल बहुत खुशी की दिन है, क्योंकि जिस दिन मेरे फुआ और फूफा जी का शादी हुआ था उस दिन मैं जन्म भी नहीं ली थी। एक बात मैं बताऊं, जब मेरे फुआ फूफा जी का शादी हुई थी ना, तो उस समय मेरे मम्मी पापा की शादी नहीं हुआ था और मैं इस धरती पे आई नहीं थी। हमारे तरफ से इन दोनों को शादी के 50वें सालगिरह का हार्दिक बधाई हो। मेरा नाम विशाल राज है। दादा और दादी को 50वें सालगिरह के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो बोल रहे हैं कि मेरा संगला देवर है, संगली गोतनी है, दोनों शादी का 50वां सालगिरह मना रहे हैं। इन लोग हम आशीर्वाद देते हैं। मेरे देवर है कन्हैयालाल और मेरी गोपनी है, दोनों ठीक है, अच्छा स्वभाव के है, सबकी इज्जत बढ़िया से करती है। आपकी शादी का 50वां साल गिरा है, वही मना रहे हैं। शादी की सालगिरह के बहुत ढेर सारे शुभकामनाएं हैं। नवादा के मोगला खार गांव की गलियों से शुरू हुई ये कहानी सिर्फ एक पते की नहीं, बल्कि एक पहचान की है। साल 1978 जब लोग घर से निकलने में हिचकते थे, तब इस शख्स ने गया से काठमांडू, नेपाल तक की दूरी साइकिल से नाप दी। हौसला ऐसा कि 1989 में अहमदाबाद में 5th ऑल इंडिया पोस्टर एथलेटिक एंड साइकिलिंग प्रतियोगिता में अपनी छाप छोड़ी। 16/11/92 से 17/11/92 में भी इन्होंने कोलकाता के सॉल्ट लेक में अपना कीर्तिमान स्थापित किया और सन 2016 में अंडमान निकोबार और पोर्ट ब्लेयर की भी यात्रा की। कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी करने के लिए आवेदन कर पासपोर्ट भी बनवा रखे हैं, जो जल्द ही पूरा करेंगे।
कन्हैया जी से हमारी पहली मुलाकात कार्यालय में ही हुई। और जब मुलाकात हुई तो मैं एसोसिएशन में बहुत एक्टिव था, तो कुछ कुछ बातों को लेकर वो मेरे पास आते थे और डिस्कस करते थे कि इसमें कैसे आप कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ना है, हम लोग को क्या बेनिफिट्स होंगे। तो बड़ा हर मोमेंट पे वो सपोर्ट करते थे मुझको, हर मोमेंट पे, कभी फाइनेंशियल हो, पर्सनली आना हो किसी मोमेंट पर। हाँ, तो उनका ये बहुत बड़ा रोल रहा है। बहुत शांति प्रिय व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति में से कन्हैया जी हैं, और उनकी यही सब जो आदतें कह लीजिए, बहुत हंसमुख नेचर के। हाँ, और अपने साथियों के बीच बहुत अच्छे से उन्होंने व्यतीत किया, और कार्यालय से अवकाश प्राप्त भी मुझसे पहले उन्होंने किया। हाँ, तो उनका प्रेम जो है हम लोग को अभी भी बांधे हुए है, और आगे भी भविष्य में हम लोग ऐसा ही, मैं भी अवकाश प्राप्त कर गया। हाँ, तो हम लोग का एक प्रेम ऐसा बंधा हुआ है कि एक दूसरे के हर इसमें हम लोग शरीक होते हैं। और उन्होंने हम लोगों को, मुझको और मिसेस को आमंत्रित किया, और दोनों कोई की ओर से कोटि कोटि बधाई भाभी जी को और कन्हैया जी को, उनके सफल भविष्य के लिए, आगे आने वाले जीवन के लिए बहुत बहुत बधाई। अभी तक आप सभी ने कन्हैया लाल जी के उपलब्धियों के बारे में सुना। अब थोड़ा श्रीमती कमली देवी जी के उपलब्धियों पर भी ध्यान दिलाना जरूरी है। सपनों को पंख देने के लिए सिर्फ हौसलों की जरूरत होती है। एक ऐसी ही जज्बे वाली महिला की जिन्होंने अपनी रफ्तार से इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज किया, श्रीमती कमली देवी। साल 1973, स्थान राउरकेला का हाई स्कूल ग्राउंड। हवाओं में एक अलग ही उत्साह था। मौका था एनुअल साइकिलिंग रेसिंग का। उस दौर में जब लड़कियों का घर से निकलना भी बड़ी बात थी, कमली देवी ने पैडल पर अपनी पकड़ मजबूत की और सबको पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। नमस्ते, मैं पूनम कुमारी। मेरे अंकल हैं और आंटी, उनका 50वां शादी का सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। इस तरह हम लोग अगले 100वां साल भी मनाएं, बहुत ही खुशी का बात है। मेरे मायके में ये हिस्ट्री है, पहली बार ऐसा हो रहा है, बहुत खुशी लग रहा है। और अंकल आंटी बहुत ही अच्छे हैं, पापा मम्मी का प्यार जो हम लोग को देते हैं। मेरे पापा तो है नहीं, तो उनकी जगह पर कमी महसूस नहीं होता है। बहुत ही पहले तो बीच में बहुत दिन हो गया शादी का होने के बाद, 20 साल 25 साल बीच में तो साथ में थे नहीं, क्योंकि शादी होने के बाद बाहर चले गए। अब अंकल और आंटी के पास आना जाना हो रहा है, तो बहुत अच्छे हम लोग के साथ व्यवहार उनका है। बहुत ही प्यार देते हैं हम लोग को, बच्चे लोग को और हम लोग को भी। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। मैं आपको शादी के 50वां सालगिरह पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और हम लोग के ऊपर आशीर्वाद बरसाते रहें। आप के देखकर कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि मेरे अपने ससुर जी नहीं है। आप मेरे ससुर जी से कम प्यार नहीं दे रहे, मेरे बच्चों को भी इतना ही प्यार कर रहे हैं। हमेशा लगता है कि न मेरे ससुर यहाँ है ही नहीं, ऐसा कभी नहीं महसूस होता है। ये लगता है कि आप मेरे ससुर जी से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। मैं अभी दोबारा आप लोग को फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इसी तरह हम लोग पर आशीर्वाद भी देते रहिए और 50वां सालगिरह के साथ साथ हम लोग 100वां सालगिरह में भी आएँ और आप लोग को साथ अपना अच्छे पल बिताए। नमस्ते। एक दिन की बात है, बहुत पहले जब बहुत छोटे थे, करीब 11-12 साल के, तो पटना गए थे। उस बीच फीवर लग गया था बहुत ही तेज, तो रात में बहुत ही ज़्यादा हो गया था। तो अंकल कपड़ा से मेरा माथा और हाथ सब पोंछ कर बुखार को ठीक किए, दवाई खिलाएं, रात भर देखभाल भी किए।
तो बहुत अच्छा लगा, एक बाप के जैसा बहुत ही देखभाल किए अंकल और आंटी। इसलिए अंकल और आंटी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। हेलो नाना नानी, आप लोग को 50 साल की शादी इस पे गोल्डन जुबली बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग हमेशा ऐसे ही हंसते रहिए और साथ में रहिए। मैं भी अपने साथ कुछ अच्छी यादें जो आपके साथ बिताए वो शेयर करना चाहूँगा। हम भी जब साथ में एक बार पटना गए थे तो बहुत गर्मी का माहौल था वहाँ पे। तो हम लोग जब गए थे तो नानी आपने जो हमें बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक और खाने की जो बहुत सारी चीज़ें दी थी वो भी हमें बहुत अच्छी लगी थी। और मैं तो वहाँ पहली बार गया था तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। और नानी के से जो मतलब मुझे प्यार मिला वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा हंसते रहे और खुश रहें और ऐसे ही आगे भी और इवेंट्स या फंक्शंस हो तो हम लोग साथ में एक साथ मना पाए। प्रणाम नाना नानी, मैं आप लोग को 50th एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। मैं अपना कुछ मोमेंट जो नाना नानी के साथ बिताई हूँ उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जब बहुत पहले पिछले साल पटना गई थी नाना नानी के घर, तो नानी ने बहुत सारे तरह तरह के खाना बनाए थे, बहुत टेस्टी। हम लोग गए थे तो बहुत तरह का खाना खाए, नानी बना के रखी थी, बहुत अच्छा लगा। गए थे तो नाना नानी का स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत चेयरफुल, लवेबल, मतलब बहुत अच्छा लगा मिल के नाना नानी से। We wish You both a happy 50th anniversary. Bye. उनकी ये उपलब्धि इतनी बड़ी थी कि उड़ीसा के दिग्गज नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री बिजू पटनायक जी ने खुद अपने हाथों से उन्हें गोल्ड मेडल पहनाकर सम्मानित किया। वो चमकता हुआ मेडल सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि उनके कड़े संघर्ष और अटूट मेहनत का प्रतीक था। वक्त बदला पर कमली देवी का जीतने का जुनून नहीं। 1977 में भुवनेश्वर की धरती उनकी रफ्तार की गवाह बनी। फाइनल एनुअल स्पोर्ट्स के रनिंग यानी दौड़ प्रतियोगिता में उन्होंने एक बार फिर अपनी फुर्ती दिखाई और पहला स्थान प्राप्त कर साबित कर दिया कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। 1973 की साइकिलिंग रेस से लेकर 1977 की दौड़ तक कमली देवी की ये उपलब्धियां आज की युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। उनका ये सफर हमें सिखाता है कि अगर हिम्मत साथ हो तो हर मैदान जीता जा सकता है। कान्हा जी का 50 ইয়ার্স অ্যানিভার্সারি का बहुत बहुत बधाई। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। और कुछ छंद मेरी तरफ से आप दोनों को समर्पित। कुछ लोग दिल पर इस तरह असर कर जाते हैं, टूटे हुए शीशों में भी साबुत नजर आते हैं। मिलते तो हैं घड़ी भर के लिए, मगर दिल में उतर जाते हैं। बहुत बहुत खुश रहें आप दोनों और इसी तरह से शादी की सालगिरह मनाते रहें। आने वाले दिनों में भी बहुत बहुत अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और हमसे मिलते रहें। नवादा से पटना का सफर सिर्फ शहर बदलना नहीं था, ये खुद को तराशने की कोशिश थी। 1990 में कोलकाता की सड़कों पर साइकिल के टायर घिसते हुए इस खिलाड़ी ने हार नहीं मानी। 4th और 5th बिहार रीजनल एथलेटिक साइकिल रेसिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेकर उन्होंने साबित किया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। पटना के न्यू एतवारपुर में पिलर नंबर 18 के पास अपने नवनिर्मित मकान में सन 1992 में इन्होंने गृह प्रवेश लिया। उनकी मेहनत की गवाही देता है। मोगला खार से शुरू हुआ ये सफर आज भी जारी है, यादों में, डायरी के पन्नों में और आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा में। आप दोनों के लिए मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, आशा है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। दोनों को समर्पित है ये कविता। तो ऐसा है, 50 बरस का साथ ये, न कोई दिन छोटा न कोई बात बड़ी, हंसते हंसते काट दिए जिंदगी की आधी कड़ी। कन्हैया जी की मुस्कान में भाभी जी का स्नेह बसा और भाभी जी की बातों में थोड़ा सा मजाक भी सदा खिला।
नोक झोंक का नमक भी रहा, प्यार की मिठास भी। यही तो असली रेसिपी है साथ चलने की, खास भी। ईश्वर करे यूं ही महके आप दोनों का हर एक क्षण। स्वर्णिम ये जोड़ी सदा रहे, खुशियों में रत, आनंद में मगन। स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आप दोनों यूं ही सदा मुस्कुराते रहे, इन्हीं आशाओं के साथ। धन्यवाद। अब बात करते हैं इनके नौकरी और प्रमोशन की। तो इनकी नियुक्ति 21/6/1985 को एलडीसी के पद पर हुआ। फिर 10/2/1988 को दूसरा प्रमोशन जूनियर अकाउंटेंट के पद पर हुआ। फिर ये 1991 में सीनियर अकाउंटेंट बने और 2/2/1916 को असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर बने। निरंतर काम करते हुए कन्हैया लाल जी ने 2019 में अपने कार्यकाल का समापन किया। मैं देवाशीष मंडल, हावड़ा कलकत्ता का निवासी हूँ। मेरा खेलकूद एडुकेशन सब बंगाल में ही हुआ, लेकिन मेरा सर्विस लगा पोस्टिंग, फर्स्ट पोस्टिंग हुआ था एजी बिहार में 1985 में। उसके कुछ दिन के बाद अजय जी बोल के जो मेरे इसमें रहता था, गया कराने वाला है, उनके थ्रू कान्हा जी के साथ मेरा संपर्क में आए। कान्हा जी से बात करके कान्हा जी का स्वभाव, कान्हा जी का हेल्प करने का एटीट्यूड हमको बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही चलते रहा, हम लोग बीच में कुछ चेन वर्क करने लगा, तो उसी में उसमें घर में आना जाना होते रहा। तो उसमें आते थे, भाभी से भी संपर्क में आए, तो हम लोग ऐसे करके मेरा दोस्ती अच्छे से होने लगा। मैं फिर 2002 में मेरा ट्रांसफ़र एजी बिहार से एजी बंगाल में हो गया। उसके बाद भी कन्हैया जी दूसरा ऑफिस पीएनटी पोस्टल अकाउंट्स में आने के बावजूद भी वो हम लोग हमेशा बात होते रहता था। हर वीक हम लोग बात करते थे, कोई सुख दुख का बात, कोई खुशी गम का भी बात हम लोग बोलते थे। तो इसी करते करते मेरा उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशन बन गया। मेरा जब पटना जाना पड़ता तो हम बहुत सा रिलेशन रहते हुए, बहुत सा संपर्क रहने साथ हम कन्हैया जी के भी घर में रुकते थे। दूसरा कोई जगह में हम नहीं रुकते थे। उनका घर में मेरा अच्छा तरह से स्वागत किया जाता था। भाभी तो ऐसा ऐसा खाना बनाता था, बीच में जो मसाला वसाला दे के बनाता, भाभी हमको ऐसा खाना नहीं है, सिंपल खाना बनाइए, तभी सही खाना खाते थे। फिर उनका बेटी का शादी में हम लोग गए, मेरा बेटा को लेके पटना गया। उस टाइम में तो अब उनका घर में नहीं रुके, हम लोग होटल में रुके हुए थे। फिर कभी भी जाते हैं दिल्ली गया, प्रॉब्लम में फंस गया, टिकट नहीं कंफर्म हुआ, तो अब कन्हैया जी से बात हुआ, कन्हैया जी मेरा क्या होगा, टिकट तो कंफर्म नहीं हो रहा। वो बोला अरे कोई चिंता करने का बात ही नहीं है, मेरा आदमी है ना, हम चैन लगा लेंगे। उसके बाद वो मेरा टिकट कंफर्म करा दिया। एक बार उनका घर नवादा गया, हम लोग नवादा से हम लोग लौट रहे थे, उनका छोटा बेटी भी था मेरा साथ, तो गाड़ी से 2 व्हीलर से लौट रहे थे। सोनपुर बीच के पास पुलिस हम लोग को पकड़ा है, तो क्योंकि जाना था दूसरा उस साइड से, इस साइड से आ गया हम लोग, तो पुलिस पकड़ के हम जो बोले एजी बिहार, तो हमको हाथ पकड़ लिया। अरे हाथ पकड़ लिया, बोले चलिए ऑफिसर के पास। ऑफिसर के जाने के बाद बोलने लगा सर ये लोग को इसको मत छोड़िएगा, इनका ऑफिस में जब पेंशन के लिए जाते हैं जानते हैं वो पगार मांगता है, एक मत छोड़िएगा। तो हम हंसने लगा जी, इसके लिए वो हमको पकड़ा। ऑफिसर को मेरा आई कार्ड दिया, कन्हैया जी उनका आई कार्ड दिया, तो हम लोग को छोड़ दिया। ऐसा एक केस था जो उसका गांव से हम लोग लौट रहे थे। फिर हम लोग कन्हैया जी जो अंडमान आए, अंडमान जाने के लिए बोला मंडलदा अंडमान जा रहे हम लोग फ्रेंड लोग, आपके घर में रुकेंगे। कोई बात नहीं, मेरा घर में रुका। वहाँ से आया तो हम लोग दिखा एक साथ, मेरा भाभी को लेके सब गया। तो बहुत हम लोग के साथ संपर्क लगा। ऐसा फ्रेंड माने रहने में बहुत अच्छा लगता है। यदि वाइफ जैसे एक पार्टनर है, कोई फ्रेंड भी इस टाइप का होगा तो रियली बहुत अच्छा लगता है। पटना में इतना साल सर्विस किया, हम 17 ईयर सर्विस किया, लेकिन लगता नहीं है जो कन्हैया जी मेरा अभी भी भूले हुए। मेरा 25 साल हो गया, अभी भी उनका संपर्क में है। कोई सुख दुख में हम लोग शेयर करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम कन्हैया जी से बात करते हैं। उनका 50 ईयर्स का प्रोग्राम हो रहा है, हमको बोला मंडलदा आपके पास आदमी जाएगा, आप रेडी रहिएगा, भाभी को रेडी। हम लोग तो बहुत व्यस्त रहता है, कैसे हम ठीक है आएगा। 3-4 दिन पहले आपको बात करके हम लोग फिर संपर्क में हम लोग आए। तो
ऐसा ऐसा चलने लगा। देखो फ्रेंड यदि अच्छा होता है ना, शेयर तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे भाभी वाइफ जैसा लाइफ पार्टनर है, अब फ्रेंड भी अच्छा मिल जाएगा तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कन्हैया जी ऐसा एक फ्रेंड है जो गर्व से हम बोलते हैं, जब पटना जाते हैं तो है कन्हैया जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम होता है उनके घर में रुक जाए तो होटल का बात ही नहीं रहता है। और कोई भी जगह जाते हैं हम लोग। बीच में एक बार बात हुआ, दिल्ली से लौट रहे थे हम लोग, दिल्ली गया, बोला मंडल दा दिल्ली जरा, मेरा बेटी दिल्ली में है, बात नहीं कीजिएगा। तो हम लोग फ़ोन किया, फ़ोन करके कॉन्फ्रेंस में ले लिया हम लोग, कॉन्फ्रेंस में बात होते लगा हम लोग का। तो फिर लौट रहे थे, पटना में रुके, पटना में एक बार स्टेशन में एक बार खड़ा हुए तो कन्हैया जी को फ़ोन किया, कन्हैया जी जानता ना पटना आए हुए। अरे पटना आए हुए, तुम बोलना चाहिए ना, भाभी से हम खाना बना के ले आते हैं। अरे दुरंतो में लौट रहे हैं, कोई खाना का तो प्रॉब्लम नहीं है यार, ट्रेन 12 घंटा लेट है, आपको हम कैसे बोले। तो इस टाइप का मेरा रिलेशन है। और ऐसा फ्रेंड का 50 साल हो रहा है, वो और खुश रहे, बहुत अच्छा से रहे, यही हम भगवान से दुआ करते हैं। और ऐसा फ्रेंड रहेगा तो मेरा भी अच्छा होगा। और कन्हैया के बारे में कोई भी बोले लेकिन कम होगा, मेरा उतना अच्छा भाषा नहीं जो उनको पूरा सजाए, लेकिन जो भी है उनके लिए अच्छा रहे यार। कन्हैया जी आपका 50 ईयर्स एनिवर्सरी का बहुत बहुत बधाई। आप हम लोग को पटना बुलाए, इसके लिए और बधाई देता हूँ। आप इसी तरह से ही खुश रहिए एवं बाकी ज़िंदगी बहुत आराम से बिताए, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ। वक्त के साथ साथ परिवार बढ़ा। 4 बेटियों का जन्म हुआ, कल्पना, कलावती, लक्ष्मी और खुशबू। कल्पना का जन्म 1983 में, फिर 1985 में कलावती, 1988 में लक्ष्मी और 1991 में खुशबू। चारों बेटियां आज अपने अपने जीवन में सफल और आत्मनिर्भर हैं, जो माँ बाप की सबसे बड़ी पूंजी होती है। नाना और नानी को 50वां एनिवर्सरी की बहुत 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 बधाई। पापा और मम्मी को 50वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारे तरफ से पापा मम्मी को 50वीं सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और चीज है जो हमें बहुत पसंद है, खासकर जो आम भेजते हैं, जो पापा हमें आदत है अपने घर की आम खाने की, और ऐसा आम यहाँ मिलता नहीं है। तो पापा ईयरली हमेशा जब भी आम का सीजन होता है पापा भिजवा देते हैं बिना बताए। और हमें बोलते हैं कि ये कोई आ रहा है, वो ट्रेन से ले लेना जस्ट जाके रेलवे स्टेशन पे। फिर हम लेने जाते हैं और बहुत खुशी होती है क्योंकि घर का आम खाना बहुत अच्छा लगता है उनको, उसका टेस्ट। और ईयरली पापा हर साल पापा भेजते हैं और हम चारों खाते हैं। और ये चीजें हम हर साल होती आई है, मतलब हर साल वो भेजते हैं। इतने साल हो गए हमारी शादी को, 12 साल हो गए, पापा हर साल आम भेजते हैं। और हर साल कुछ ना कुछ चीजें भेजते ही रहते हैं, हमें अच्छा भी लगता है। इसके अलावा एक बार उन्होंने लड्डू बनवा के भिजवाया था जब हैरिश होने वाला था, और उससे एक फनी मोमेंट है कि जब वो लड्डू बन रहा था तो सारा सामान डाल के उन्होंने मिक्सी ऐसे चला दिया था ढक्कन खोल के, और वो सारा किचन बिल्कुल फैल गया था। मम्मी परेशान हो गई क्लीनिंग करते करते। लेकिन वो लड्डू फिर हमारे पास पहुंचा और फिर खाया और बहुत टेस्टी था। तो वो भी एक ऐसा है कि कभी कभी खो भी जाते हैं और स्विच ऑन कर देते हैं, ऐसा भी है। तो सामान रखकर भूल भी जाते हैं पापा। तो अपनी एक पास एक डायरी भी पापा रखते हैं, हर चीज नोट करते हैं, सबका फोन नंबर, हर चीज की भूल ना जाए। और छोटी छोटी चीजें तो भूलने की आदत हो भी जाती है, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ों में जो मज़ा आता है उसको ढूंढने में मम्मी हमेशा उनकी हेल्प करती है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। पापा पूरे दिन घर का कुछ ना कुछ काम, अब रिटायर हो गए ना तो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, बट थकते नहीं है, एकदम एक्टिव रहते हैं। हमेशा इसका एक कारण ये भी है कि वो जो योगा कर रहे हैं रेगुलर, योगा कर रहे हैं उनको फिजिकली, बट वो आफ्टर रिटायरमेंट किए। पहले हमेशा ऑफिस में बिजी, बच्चों में हमारे में बिजी, कॉलेज ऑफिस,
बट अब जब रिटायर हो गए तब से योगा स्टार्ट किया तो उनके हेल्थ भी अच्छा हो गया, पहले से स्लिम हो गए पापा मम्मी दोनों, और ज्यादा एक्टिव भी हो गए। हाँ एक्टिव भी हो गए मम्मी पापा दोनों। रिटायरमेंट के बाद और ज्यादा एक्टिव हो गए क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब कम है, चारों बेटियां शादी हो पापा चुकी को है। घूमने का भी बहुत शौक है, वो हमेशा हर साल कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, हर साल, और वो जाते भी है, बहुत सारे फोटोज भी क्लिक करते हैं, हमें भेजते रहते हैं। हमें अच्छा लगता है देख के, एकदम बहुत हर साल घूमते हैं, हर साल में 1 या 2 बार घूमते ही हैं। अभी भी रिसेंटली कहीं जाने वाले हैं। अभी भी जाने वाले हैं बिल्कुल। पापा मम्मी को 50वीं सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं, जो कि 5 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा। कांग्रेचुलेशन। कन्हैया जी का जीवन सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं था, उन्होंने समाज और अपने दायित्वों के लिए भी पूरी ईमानदारी से काम किया। वर्षों की सेवा के बाद 31 अक्टूबर 2019 को उन्होंने सेवानिवृत्ति ली। ये उनकी कर्मभूमि का अंतिम पड़ाव था, लेकिन एक संतोष से भरा हुआ जीवन पीछे छोड़ते हुए। सबसे पहले मैं अपने प्यारे मम्मी पापा को शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। हमने सीखा कि ट्रू लव सिर्फ खुशियों में ही नहीं, बल्कि मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ निभाना भी है। मम्मी पापा की सबसे प्यारी यादें यही है कि वो हमेशा अपने शादी के सालगिरह में कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं और अपना मेमोरी बनाते हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो हमेशा अपने प्यार को जिंदा रखते हैं। हाँ, ऐसा तो बहुत सारे पल है, लेकिन एक पल ऐसा था जिस समय हम बहुत डरे हुए थे कि पापा परमिशन देंगे कि नहीं, लेकिन मम्मी पापा दोनों ने मेरा साथ निभाया और मुझे एनसीसी ज्वाइन करने के लिए परमिशन दी। मम्मी पापा आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें और हमेशा यंग और चार्मिंग रहे, यही दुआ है मेरी। मेरे मम्मी पापा की शादी से जुड़ी बहुत सारी यादें, मगर उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते हैं और कहीं भी घूमने जाते, कहीं भी जाते तो एक दूसरे के साथ ही जाते हैं, और ये चीज़ हमें बहुत अच्छा लगता है। हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ निभाते हैं, ये उनकी सबसे ख़ास बात है। यही कि नाना नानी के रिश्ते में या फिर परिवार में कितना भी बड़ा दिक्कत हो जाए, हमेशा एज अ गार्जियन वो बैठ के बात करके सब मुसीबत का हल ढूंढ ही लेते हैं। नमस्कार सभी को। आज हम सब यहाँ पे एक ऐसी चीज़ को सेलिब्रेट करने आए हैं जो बॉलीवुड की फिल्म से भी ज़्यादा फिल्मी है। मेरे नाना नानी की शादी की 50वीं साल। 50 साल का मतलब होता है आधा साल। अगर इतना एक्सपीरियंस मेरे नाना नानी का कोई क्रिकेट टीम होता तो 10 वर्ल्ड कप जीत चुके होते अभी तक। मुझे लगता है नाना नानी के पास एक सीक्रेट फार्मूला है हैप्पी मैरिज का। नानी बोलती है और नाना बस सुनते हैं, सिंपल। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे नाना नानी पे बहुत फ़ख्र है। उन्होंने हमें सिखाया रिलेशनशिप गोल बस इंस्टाग्राम पे नहीं, घर के अंदर भी कैसे होता है। सो लेट्स रेज अ टोस्ट टू 50 साल की शादी, जो हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। हैप्पी एनिवर्सरी। कन्हैया लाल जी का समाज के प्रति भी उतना ही दायित्व है जितना कि अपने परिवार के प्रति। जिस समय मोबाइल नहीं हुआ करता था, उस समय इन्होंने 100 से अधिक टेलीफोन केबल लगवाया। समाज के विकास के लिए इन्होंने 28 बिजली पोल एवं 200 केवी का ट्रांसफर अपने मोहल्ले में लगवाया और समाज के सभी वर्गों के बच्चे बच्चियों की शादी करवाते रहते हैं, जो आगे भी निरंतर चलता रहेगा। हमारे भैया भाभी का 50वां सालगिरह है, ढेर सारी शुभकामनाएं। हम अपने भाई बहन में हम सबसे छोटी बहन, इसलिए भैया का प्यार हमें सबसे अधिक मिला। पहले के ज़माने में लड़का लड़की नहीं देखा जाता था। मैं तो छोटी थी, मेरे मन में हमेशा डर बना रहता था कि जो मेरी भाभी आएंगी तो भैया की तरह प्यार करेंगी नहीं करेंगी। ये डर मेरा शादी के दिन तक रहा। जैसे ही भाभी दुल्हन बन के मेरे घर आई, मेरा सारा मन के डर दूर हो गया, क्योंकि मेरी भाभी बेटी की तरह प्यार करती थी। और नतीजा ये है कि मेरे भी बच्चे उनको बहुत प्यार करते हैं। मेरी बात तो छोड़िए। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये सिर्फ साल नहीं है, ये वो लम्हे हैं जो इम्तिहान बने, सीख बने और सबसे बढ़कर एक साथ जीने की प्रेरणा बने। मेरा नाम स्वीटी कुमारी हुआ
और मामा मामी की शादी के सालगिरह ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि मामा मामी का 50वां सालगिरह देखने को मिल रहा है। मेरी मामी के व्यवहार बहुत अच्छा था, बहुत मानती थी। मैं एक बार की बात बताती हूँ। जब मैं छोटी थी, मैं अपनी मामा के यहाँ गई थी। उस समय मैं अकेली थी, क्योंकि मेरी माँ अपनी सहेलियों के साथ कहीं घूमने गई थी। मैं रोने लगी। मामी आई, रो क्यों रही हो? चलो मैं मार्केट लेके चलती हूँ। जब मैं मार्केट में गया, जहाँ मेरी नज़र जाती थी ना, मामी समझ जाती थी कि इनको ये चाहिए, तो ये तुरंत खरीद देती थी। तो इतना प्यार है मामी को मेरे साथ। मैं अपनी मामा और मामी को अपने मन से उनकी 50वीं सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आशा करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं उनकी 100वां सालगिरह देखूँ। मेरा नाम स्वीटी कुमारी है और वो मेरे मामा ससुर जी हुए, मामा और मामी, जिनका भी 50वीं सालगिरह है। उनको बहुत सारी बधाई 50वीं सालगिरह के लिए। मैं उनसे पहली बार मैं अपनी शादी में मिली थी और मेरी मम्मी जी उनसे मिलाई थी। वो मेरे भैया हैं, तो उनसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसा उनका एज है, तो उनके एज से लेकर के ऐसा नहीं लगता है कि वो बहुत मतलब 60 के ऊपर हो गए हैं। अभी भी वो 35-40 के दिखते हैं। उनके चेहरे में बहुत ही अभी चार्मिंग है मामा मामी जी दोनों, और उनसे मिलकर अच्छा लगा। हम लोग तो इनकी शादी नहीं देख पाए, क्योंकि उस समय तो हम होंगे भी नहीं, 50 साल पहले। लेकिन अब मैं इनका 50 एनिवर्सरी देखूंगी, तो ये शादी से भी बढ़ के होगा और मामा मामी भी खुश होंगे और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा कि हम उनका एनिवर्सरी देखेंगे और एंजॉय करेंगे सब लोग शादी में। मैं उनसे दूसरी बार सोना की शादी में मिली और जब मैं उनके घर पे गई तो वही सारा अरेंजमेंट करके रखे थे। मम्मी जी बताई थी कि संजले मामा के यहाँ ही रुकना है, तो हम लोग उन्हीं के यहाँ रुके थे और वो बहुत अच्छा अरेंजमेंट करके रखे थे। सोने का, खाने का बहुत ध्यान दे रहे थे। मेरे मन में था कि मतलब मेरे ससुर जी हुए तो थोड़ा डर था, लेकिन जब उनके घर में गए तो और भी फैमिली सब आई हुई थी, सब लोग हंसी मजाक चल रहा था और मुझे उनके यहाँ बहुत अच्छा लगा। तो बस हम सभी को इंतजार है 5 तारीख का। 5 तारीख के हम लोग पटना आ रहे हैं। नाना नानी को 50वीं सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुनिए नाना नानी, हम आ रहे हैं, पटना में आ रहे हैं 4 फरवरी को। ढेर सारे आपका आशीर्वाद लेने, ढेर सारे मिठाई का तैयार रहिएगा अपना आशीर्वाद देने के लिए। 50 साल का ये सफर सिर्फ 2 लोगों की कहानी नहीं है, ये एक परिवार, एक परंपरा और एक मूल्य की कहानी है। प्रणाम अंकल आंटी, आप दोनों को शादी का 50वां सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज से कि आपका 50वां नहीं बल्कि 100वां सालगिरह आप लोग मनाइए। यही गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं और आप दोनों हमेशा सदा ही खुश रहें और स्वस्थ रहें। हम यही देखना चाहते हैं और आपका आने वाला दिन और भी बेहतर हो, यही कामना करते हैं। और सबसे बड़ी बात है अंकल, हमको उस दिन बहुत अच्छे लगे जब हमारे ससुर जी बीमार थे, आपने हमको लेकर साथ में गए हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, वहाँ पर एडमिट कराएं, साथ दिए। हम आपका वो प्यार जो आप दे रहे हैं हम लोग को, आज हमारे बीच सास ससुर जी हैं नहीं, फिर भी हमको कभी कमी महसूस नहीं हुआ कि मेरे सास ससुर नहीं हैं। आज भी वैसा ही लगता है जैसे पहले थे। और हम विशेष क्या बोलें, इसके लिए हम हमेशा फिर एक ही बात दोहराते हैं कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और शादी का 50वां सालगिरह बहुत धूमधाम से आप मनाइए और हम भी साथ देंगे और साथ रहेंगे। अब आपकी बेटी क्या बोलती है? अंकल से तो मेरा बचपन बहुत अच्छा रहा। बचपन में लेके घूमना फिरना, कहीं भी जाते थे तो लेके जाते थे, प्यार करते थे बचपन में बहुत। उसके बाद तो शादी हो गया, ससुराल चले आए। लेकिन जब पापा बीमार पड़े उसके बाद अंकल का बहुत सपोर्ट मिला, हम लोग का बहुत साथ दिए, बहुत सहारा बने हम लोग का। और पापा के जाने के बाद भी पापा का कमी कभी महसूस नहीं होने देते हैं।
हमेशा फ़ोन करके हम लोग का हाल समाचार लेते हैं और हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं। और आंटी भी बहुत प्यार करती है माँ के तरह, और जब भी मिलते हैं तो लगता नहीं है कि मम्मी पापा नहीं हैं, उनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। और 50वां सालगिरह जो हो रहा है वो तो बहुत मतलब प्लान तो पहले से हम लोग सब मिल के ही किए थे और जाना भी है और वहाँ जाके धूम मचाना है। और हम यही चाहेंगे कि अंकल और मेरी आंटी जो है वो हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और इसी तरह से हमेशा खुश रहे और बहुत लंबा उम्र हो उनका, और हम लोग को हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता रहे। इसके लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं। जी आप लोगों को 50वें साल शादी की सालगिरह की बहुत सारी शुभकामनाएं। और गुरु महाराज आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे और आपकी कृपा हमारे ऊपर बरसते रहे। साल दर साल बीतते गए लेकिन साथ बना रहा। आज जो ये कहानी है वो सिर्फ 2 नामों की नहीं बल्कि हर उस दिल की है जो रिश्तों को दिल से निभाता है। शुभ 50वीं वर्षगांठ कन्हैयालाल महता और कमली देवी को।